यूट्यूब और टेलीग्राम पे पोल करने के बाद मेरे को जो चीज़ पता चली कि ये एग्ज़ाम लोगों के उतने अच्छे नहीं गए जैसे नॉर्मली प्रैक्टिस टेस्ट चाहते हैं। लोगों के जो ग्रॉस मार्क बोलते हैं ना, मैं इधर के एवरेज मार्क्स की बात नहीं कर रहा हूँ। एवरेज मार्क्स इस टेस्ट का कुछ 388 था, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। जो बच्चे पढ़ के एग्ज़ाम देते हैं उनकी बात कर रहा हूँ। तो उनका ग्रॉस मार्क्स अप्रॉक्स 550 से 600 के बीच में रहता है। 550 टू 650 आप मान के चलो। तो वो ग्रॉस मार्क्स में डिक्रीज़ आई है एंड मेरे पास डेटा है ऑफ कोर्स, क्योंकि मैं पोल वगैरह करते रहता हूँ। तो ये कुछ पता चला इस एग्ज़ाम के बारे में एंड 4 मेन चीज़ें जो मेरे को पता चली। फर्स्ट जो रहता है हमेशा बैकलॉग, ये एक कारण तो है ही। सेकेंड रीज़न जो इस टेस्ट में मेनली बहुतों के साथ प्रॉब्लम हुआ है वो है कि लेंदी क्वेश्चंस थे, स्पेशली अगर आप जूलॉजी एंड फिजिक्स के बारे में बात करोगे। एंड थर्ड था कि रिवाइज नहीं कर पाए, जैसे कि जूलॉजी के जो चैप्टर बॉडी फ्लूइड वो मैम ने बहुत पहले ही करवा दिया कंप्लीट, तो रिवीजन के लिए दिक्कत आ रही थी। एंड फोर्थ जो रीज़न है वो थी फिज़िकल केमिस्ट्री में। फिज़िकल केमिस्ट्री में बहुत लोगों के नंबर कम आए। मेरे टेलीग्राम चैनल में जो मैं पोस्ट किया हूँ उसके कमेंट सेक्शन में मेरे को देखने को मिला कि बहुत लोगों के फिज़िकल केमिस्ट्री में ही नंबर घटे हैं, फिज़िक्स एंड बायोलॉजी फिर भी आ गई है। तो सबके बारे में बात करेंगे। मैं अपने इस टेस्ट की समरी मैंने क्या क्या सीखा वो सारे, जैसे मैं नॉर्मली जर्नल में नोट डाउन करता हूँ, इसके बारे में भी बात करेंगे। एंड विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट दिखाते हैं आपको मैंने कितना स्कोर किया। तो उसके पहले मैं दिखा देता हूँ रिफ़्रेश करके पेज कि ये एक्चुअल पेज है। मैं आपको फुल स्क्रीन इसीलिए दिखा रहा हूँ ताकि आप नहीं बोल पाओ कि ये एडिटेड है। फुल स्क्रीन है, रिफ़्रेश हो रहा है। इधर ऊपर आपको अगर दिख रहा होगा मेरा नाम अरमान, आज ही लीडर बोर्ड स्टार्ट हुआ है, तो देखो 240 XP। तो मतलब अब मैं प्रूफ नहीं देने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे जो लोग भरोसा करते हैं वो ऑलरेडी भरोसा करते हैं। तो कुछ लोग आके बोल के जाते हैं, तो जो लोग मुझे भरोसा करते हैं उनके मन में एक बार भी सबकॉन्शियसली ये चीज़ आती है। तो मैं उनके लिए बोल रहा हूँ, उनके लिए ये सारी चीज़ें दिखा रहा हूँ ताकि वो उनके मन में डाउट ना आए, क्योंकि बोलने वाले बोलते रहेंगे। एंड आप लोग भी मेरे को बोलते हो कि भाई उन लोगों को इग्नोर करो, तो मैं इग्नोर करूँ। बस आप लोगों के लिए मैं ये चीज़ दिखाया कि ओरिजिनल है। एंड लेट्स स्टार्ट प्रैक्टिस टेस्ट 4। जैसे कि आप देख सकते हो, अटेम्प्टेड ऑन 10 अगस्त 2025, अटेम्प्ट 1 लाइव अटेम्प्ट। इसका कोई सेकेंड अटेम्प्ट मैंने नहीं दिया। एंड ये है मेरे कुछ नंबर, जैसे कि आप देख सकते हो 500 क्यों बोलूँ, 695 एंड रैंक 192। मेरे लिए बहुत बड़ी बात है इतना कम रैंक आना। कम रैंक इन द सेंस समझ लो भाई। एंड जैसे कि हर टेस्ट में मैं कहता हूँ, इस टेस्ट में भी कह रहा हूँ, मुझे पहले भी नहीं फ़र्क पड़ रहा था नंबर को लेके। इस टेस्ट में मेरे नंबर मेरे अकॉर्डिंग अच्छे आए, फिर भी मेरे को फ़र्क नहीं पड़ रहा है। रीज़न क्यों? अगर आप ड्रॉपर हो तो आपको पता ही होगा रीज़न कि इन सारे टेस्ट का कोई मतलब है ही नहीं। एंड अगर आप फ्रेशर्स हो, आपको मैं बता दूं कि ये जो टेस्ट अभी हो रहा है पार्ट टेस्ट, ये मेनली इसीलिए है कि आप क्लासेस की पढ़ाई आपकी कितनी हो रही है, आपके कौन से चैप्टर वीक है, कौन से चैप्टर स्ट्रॉन्ग है, वो सारे आइडेंटिफिकेशन के लिए ये सारे टेस्ट मैटर करता है। इन सारे टेस्ट में कितने नंबर आए वहाँ पर नहीं जाके आप डेटा बेसिस में जाओ कि आपकी एक्यूरेसी कितनी है। अगर आप 4 चैप्टर में से 3 चैप्टर पढ़ के जा रहे हो, 3 चैप्टर के क्वेश्चन में आपकी एक्यूरेसी कितनी आ रही है, जैसे कि मैं अपने एलन नॉलेज टेस्ट में करते रहता हूँ, आपको पता ही होगा। तो इन सारे चैप्टर्स में मतलब इन सारे टेस्ट में आप डेटा बेसिस में एनालिसिस करो कि आपके डेटा क्या आ रहे हैं। एंड ऑफ कोर्स नंबर इंक्रीज करेंगे, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आप 300 नंबर पे अटके रहो। अगर आपके 300 आ रहे तो नेक्स्ट टेस्ट में बढ़ाने की कोशिश करो। एंड क्या मेरे नेक्स्ट टेस्ट में इतने नंबर आने वाले? ऑफ कोर्स नो। कौन से टेस्ट में इन फ्यूचर आने वाले आई डोंट नो। इस टेस्ट में मेरे नंबर अच्छे आने का कुछ रीज़न है। अगर आप मेरे 21 डे नीट स्टडी चैलेंज 2.0 फॉलो कर रहे होगे तो आपको पता ही होगा मैं कौन से रीज़न के बारे में बात कर रहा हूँ। ये एक ऐसा है ना कि स्टार्स, मतलब तारे एक लाइन पे चले गए, स्टार्स अलाइंड, तो मेरे नंबर अच्छे आए। मेरे लिए अच्छे नंबर है ये चीज़। सो एनीवेज उस पर ज़्यादा बात नहीं करते, क्योंकि ये नंबर से ज़्यादा जो समरी है, एग्ज़ाम समरी, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये मेरे कुछ डेटा है, आप वीडियो पॉज करके जूम करके देख सकते हो अगर आपको कुछ चीज़ें देखना है। सारे डेटा इधर ही है। एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, फिजिक्स में इधर 55 दिखा रहा है ना, बट मेरे को 55 मिनट से काफ़ी ज़्यादा लगा। बेसिकली हुआ क्या ना कि फिजिक्स के कुछ क्वेश्चन मान लो लेंदी क्वेश्चन है, तो मैंने
आधा कैलकुलेशन करने के बाद ही मेरे को पता चला कि भाई ये टाइम लगने वाला, तो मैं उसको छोड़ के नेक्स्ट मतलब ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन करके ऐसे पहले एक राउंड में फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी ख़त्म कर दिया। एंड बायोलॉजी ख़त्म करने के बाद क्योंकि मैं रफ़ कॉपी में, आपको पता होगा ऑनलाइन टेस्ट है तो मेरे को रफ़ कॉपी में वो करना पड़ता है कैलकुलेशन, तो रफ़ कॉपी में जो क्वेश्चन आधा छूटा रहा था ना, तो वो क्वेश्चन मैं फिर से बाद में कंटिन्यू कर रहा था। तो तभी जो फिज़िक्स का टैब जो था वो फिज़िक्स का टैब ओपन नहीं था, बायो या केमिस्ट्री का टैब ओपन था, आई डोंट रिमेंबर। तो उधर टाइम नोट हो रहा था इंस्टेड ऑफ फिज़िक्स में। तो फिज़िक्स में मेरे 55 मिनट से काफ़ी ज़्यादा टाइम लगे, वो मैं पहले ही बता दे रहा हूँ। एंड केमिस्ट्री में मेरे टाइम मेरे को नॉर्मली 1 घंटा लगता था, 56 मिनट लगे हैं। अच्छा मतलब टाइम डिक्रीज़ हुआ है एंड टोटल टाइम मेरे को 2 और 47 मिनट्स है। हाँ, अभी आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा हो कि भाई हमारे तो टाइम ज़्यादा लगे बट इसके टाइम कम कैसे लग गए। तो उसके बारे में बात करेंगे। जब मैं बात करूँगा आपको पता चलेगा कि टीचर लोग ये पहले से ही बताते आ रहे हैं, जस्ट आपने फॉलो नहीं किया होगा। मैंने भी नहीं किया पहले कभी भी ऑनेस्टली, बट इस स्टेज में फ़ॉलो किया। ये जो टेक्निक्स है ना, ये तभी भी आप मतलब नॉर्मली आपको ये फील भी नहीं होगा, ना ही आपके उतने ज़्यादा काम में आएंगे। बट जब आप ऐसे लेंदी क्वेश्चन में अटेम्प्ट करोगे तो वो सारे मेथड या टेक्निक आपके लिए बहुत बेनिफिशियल हो जाती है, जैसे मेरा होगा। एंड ऑनेस्टली मुझे पता नहीं था मेरे इतने नंबर आने वाले, क्योंकि मैं पीडब्ल्यू को टेस्ट को लेके ज़्यादा स्ट्रेस आउट नहीं होता। तो बाद में मेरे को जब देखा, मतलब मैंने जब ये टाइम देखा तो मेरे को लगा कि हाँ इम्प्रूवमेंट तो है। एंड 388 मार्क्स एवरेज है, इससे आप 200 नंबर एक्स्ट्रा कर दो। तो जितने नंबर आए हैं मान लो 200 नंबर एक्स्ट्रा करके 588, तो 588 नंबर आप लोगों में से 588 एंड अबव आपके किसी का नंबर आए तो आप मान के चलो कि आप ठीक पोजीशन पे हो, मतलब ख़राब भी नहीं अच्छे भी नहीं, जितना होना चाहिए उतना। ये कोई एक्यूरेट कैलकुलेशन नहीं है, मैं मान के चलता हूँ मोस्ट ऑफ द टाइम सही रहता है, तो आप मान के सकते हो। प्लस 200 करके देखो जितना भी एवरेज मार्क्स है। एंड ये कुछ है, आपको अगर देखना हो देख सकते हो। एंड सब्जेक्ट वाइज भी मैं बता देता हूँ एक बार। फिजिक्स में 170, केमिस्ट्री में 170, बॉटनी में 175, जूलॉजी में 180। जूलॉजी क्वेश्चन इस बार फर्स्ट टाइम मेरे को लगा कि वो लोग फोर्सफुली क्वेश्चन नहीं बना रहे, जैसे आपको देखा होगा लास्ट टेस्ट में या फिर उसके टेस्ट पहले टेस्ट में भी मैंने बताया था कि जूलॉजी के क्वेश्चन बहुत फोर्सफुली वो लोग बना रहे थे एंड मुझे वो पसंद नहीं आ रहा था। बट इस टेस्ट में जो लेंदी क्वेश्चन थे, एसेशन रीजन स्टेटमेंट बेस वाले क्वेश्चन, मेरे को अच्छे लगे कि हाँ वो एक्चुअल स्टेटमेंट बेस वाले क्वेश्चन है, वो ऐसे मतलब फोर्सफुली क्वेश्चन नहीं बना रहे। सो आई लाइक दैट। एंड अभी आते हैं एग्ज़ाम समरी के बारे में। 695 आए, रैंक 192 आए। फिजिक्स गुड। सलीम सर के स्टूडेंट्स हो, सलीम सर ने सैटरडे में वो रॉकेट प्रोपल्शन इन सारे के ऊपर के मतलब जो टॉपिक मोमेंटम वाले जो क्वेश्चंस थे वो सैटरडे में एक 2.5 घंटे का लेक्चर लिए थे। बहुत लोगों ने नहीं किया, जिन लोगों ने नहीं किया ऑफकोर्स वो क्वेश्चन नहीं कर पाए। तो जो भी सर देते एक्स्ट्रा रिकॉर्डेड लेक्चर उसको करा करो, ऑफकोर्स करना ही पड़ेगा। केमिस्ट्री गुड। केमिस्ट्री में मेरा जो टाइम है वो टाइम डिक्रीज़ होने का रीज़न यही है कि थिंक विदाउट इंक। अमित सर से अगर आप पढ़ रहे होगे तो अमित सर थिंक विदाउट इंक में मतलब बेसिकली क्या रहता है ना, माइंड कैलकुलेशन करके कि क्वेश्चन देखते बिना पेन चलाए आंसर निकालना, या फिर पेन चलाना मतलब मिनिमली पेन चला के जल्दी जल्दी आंसर निकालना, वो सारी चीज़ें। तो ऑफकोर्स मैं उतना अच्छे स्टूडेंट तो हूँ नहीं कि लाइव क्लासेस में वो कर सकूँ, तो लाइव क्लासेस में ऑफकोर्स मैं इससे कर नहीं पाता। बट उसके बाद आपने अगर मेरे लास्ट 1 हफ्ते के या 2 हफ्ते के टाइम टेबल देखा होगा, आपने देखा होगा कि मैं हमेशा अपने टाइम टेबल में एक टाइम हमेशा रख रहा हूँ बेसिकली केमिस्ट्री प्रैक्टिस के लिए। तो वो चीज़ मेरे लिए बेनिफिशियल होकर रखी है, क्योंकि केमिस्ट्री में मेरा दिक्कत क्या ना पता है कि क्वेश्चन अगर आप लैंग्वेज चेंज करके दो, सेम क्वेश्चन कितना भी ईजी क्वेश्चन हो, अगर आप लैंग्वेज चेंज करके दो मतलब वेरिएशन के साथ दो, मैं नहीं कर पाता। मैं केमिस्ट्री में मेरा थॉट प्रोसेस मतलब नहीं कर पाता मैं, ये मेरे केमिस्ट्री में प्रॉब्लम है। एंड मैं उसके ऊपर काम कर रहा हूँ, इम्प्रूव कर रहा हूँ दिन के दिन। एंड होपफुली नीट के पहले तक वो चीज़ मैं क्लियर कर लूँगा। तो ये थिंक विदाउट इंक का मेनली अगर आपने वो जो PH वाले क्वेश्चन थे, PH वाले जो आयनिक इक्विलिब्रियम के क्वेश्चन थे, भाई साहब अगर आप अमित सर के स्टूडेंट और रेगुलर क्लास करे हो आपको तो पता है भाई, देखने के साथ साथ आंसर आ रहे एकदम। देखो कि 0.1 है तो फिर 10⁻⁻1 तो POH होगा मान लो 1, तो POH अगर 1 होगा तो PH होगा 14, क्यों बोल रहा हूँ 13। बहुत लोगों को समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या बोल रहा हूँ, कि बट अमित सर के स्टूडेंट को समझ आ रहा होगा। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आप टीचर चेंज कर दो, मैं बस बोल रहा हूँ कि अमित सर ऐसे पढ़ाए।
एंड हाँ, बॉटनी एंड जूलॉजी आप लोगों को जैसे पता ही होगा कि मैं अभी रिकॉर्डेड लेक्चर में शिफ्ट हो चुका हूँ एंड मैं नोट्स भी नहीं बना रहा हूँ। बहुत बड़ा स्टेप था, बट इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग टाइम थिंकिंग कि क्या मुझे करना चाहिए क्या मुझे नहीं करना चाहिए, मैंने एक स्टेप फॉरवर्ड लिया एंड स्टार्ट कर दिया। एंड फिलहाल के लिए मैं अगले 2-3 टेस्ट तक मैं ये खुद टेस्ट करके देखने वाला हूँ कि मेरे नंबर इंक्रीज़ होंगे या नहीं होंगे। एंड ऑनेस्टली इस टेस्ट में मेरे को रिजल्ट अच्छे मिले। बॉटनी रिकॉर्डेड जूलॉजी मेटिजी, ये जो जूलॉजी मेटिजी है, अभी बॉटनी का मेटिजी नहीं लिया हूँ मैं, प्रोबेबली मेटिजी 2.0 ही मैं खरीदने वाला हूँ एक ही बारी में। तो हुआ क्या, मैं जूलॉजी एंड बायोलॉजी में बॉटनी में जो टाइम सेव कर रहा था रिकॉर्डेड लेक्चर देख के, बहुत लोग समझ रहे कि मैं हार्ड वर्क से भाग के ये नहीं कर रहा था, मतलब कर रहा था, बट नहीं, मैं हार्ड वर्क से भाग के ये सारे काम नहीं कर रहा था। मैं टाइम को बाकी जगह इन्वेस्ट करना चाहता था। ऐसा नहीं कि मैं बॉटनी बायोलॉजी क्लासेस रिकॉर्डेड देख के मैं बाकी टाइम स्क्रॉल कर रहा हूँ यूट्यूब पे, नहीं, मैं वो बाकी टाइम एनसीईआरटी पढ़ने में एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस करने में इन्वेस्ट कर रहा था। एंड उसके वजह से क्या हुआ मैं आपको बताता हूँ कि मैं जूलॉजी के जो जितने भी स्टेटमेंट बेस वाले सवाल आए ना, आप ज़रा एनसीईआरटी खोलना अपने, एंड एनसीईआरटी खोलने के बाद जहाँ जहाँ टॉपिक से वो चीज़ आया आप जस्ट जाके चेक करना, एकदम एनसीईआरटी के लाइन एकदम डीटो, एकदम लाइन टू लाइन वर्ड टू वर्ड लाइन उठा के क्वेश्चंस आए। इससे होता क्या है कि जब आपको सिमिलर लाइन, मतलब एनसीईआरटी पढ़ने के बाद एंड मेमोनेट में भी वही क्वेश्चंस रहते कि एनसीईआरटी लाइन से उठा के क्वेश्चंस रहते, तो मेमोनेट के भी क्वेश्चन मैंने किया था, आप प्रोबेबली लास्ट वीडियो में आपने देखा भी होगा। तो मेरे लिए ना, मतलब मुझे पूरी लाइन पढ़ के सोचने की ज़रूरत नहीं थी, मेरे को रटा हुआ ही था कि भाई ये लाइन मैंने हाँ कहाँ पढ़ा था, एनसीईआरटी में पढ़ा था, फिर मेमोनेट में क्वेश्चन करा था, तो मेरे दिमाग में वो लाइन छप चुकी थी। तो जो आप लोग स्टेटमेंट वाले बेस में जहाँ पर आप सोच रहे थे क्वेश्चंस की क्या ये सही है, क्या इसमें कुछ गलत लिखा है, क्या सही लिखा है, मुझे वो सोचने के लिए टाइम नहीं लगा। मेरे लिए जूलॉजी क्वेश्चन लेंदी थी, बट उतनी भी लेंदी नहीं थी, मतलब मुझे पढ़ने में जितना टाइम लग रहा था सोचने में ज़्यादा टाइम नहीं लग रहा था। एंड दैट वाज द बिगेस्ट रीज़न कि मैं क्यों रिकॉर्डेड लेक्चर में शिफ्ट हुआ, एंड मेरे को उसका रिजल्ट भी मिल रहा है। एंड इसके बारे में अगर बात करेंगे, इसका भी रिव्यू मैं बहुत ही जल्दी डालने वाला हूँ। जूलॉजी मेटिजी अगर आपके पास, अब मैं तो बोलूँगा आप ख़रीद लो, क्योंकि नोट 100% सेम है, 100% लिटरली। एंड एक दो चीज़ भी अगर चेंजेस रहे तो आप उसको ऐसे साइड में नोट डाउन कर सकते हो, तो आप डेफिनेटली खरीद सकते हो इसको। एंड मेटिजी अप्रूव्ड 1 क्यों लिखा हूँ, क्योंकि एक टेस्ट में है, एंड एक टेस्ट के बेसिस में मैं बहुत कुछ डिसाइड नहीं कर पाऊँगा, और भी 2-3 टेस्ट दूंगा, फिर मेरे को पता चलेगा कि ये एक्चुअली में काम में आ रहा है या फिर नहीं आ रहा। तो एंड गुड वाइब्स, अच्छा लग रहा है, ऑफ कोर्स नंबर अच्छे आए। केमिस्ट्री क्वेश्चन प्रैक्टिस पेड ऑफ, जो मैं इन्वेस्ट कर रहा था केमिस्ट्री में वो पेड ऑफ किया। बट बात यही है कि मैं सिर्फ आयनिक इक्विलिब्रियम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में ही प्रॉपर्ली वो चीज़ को फॉलो कर पाया। स्टार्ट मैंने पहले ही किया था, बट फॉलो मैं सिर्फ प्रॉपर्ली आयनिक इक्विलिब्रियम एंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जब जितना दूर पढ़ा है अभी तक उतना दूर ही कर पाया। तो बाकी और 5 चैप्टर्स में मैंने नहीं किया। तो अगर आप किसी और चैप्टर्स के अगर मेरा टेस्ट लोगे, अभी टेस्ट लोगे, तो मेरे मार्क्स केमिस्ट्री में इतने अच्छे नहीं आएंगे, इनफैक्ट बहुत कम मार्क्स आएंगे। तो मुझे मेहनत करनी पड़ेगी, तो करूँगा मेहनत, कोई दिक्कत नहीं। एंड बाय रिकॉर्डेड क्लास, वही जो बात है कि एक टेस्ट में नंबर अच्छा है इसका मतलब ये नहीं कि हर टेस्ट में आएंगे, तो मैं टाइम लेके देखता हूँ कि मेरा रिजल्ट कैसे आता है। एंड फिज़िक्स में जो कैरी ऑन मोमेंटम जो बनाते हैं सलीम सर, मतलब मेरे लिए, मैं सलीम सर को ये नहीं बोल रहा हूँ कि इन टीचर से अच्छे उन टीचर से ख़राब है, मैं बेसिकली ये बोल रहा हूँ कि मेरे लिए, मतलब मैं जैसे तरीके से पढ़ता हूँ, जिस तरीके से पढ़ता हूँ, मेरे सलीम सर से पढ़ने के बाद मुझे चीज़ें ना कंसेप्चुअली समझ आती है। जो जब आपके पास कंसेप्चुअल कॉन्फिडेंस आता है तभी होता है क्या ना, कि जो जैसे मान लो लेंदी क्वेश्चन ये रहता है कि आपके जो थिंकिंग टाइम है ना वो रिड्यूस हो जाता है, तो ऑफकोर्स इससे टाइम सेव होता है। एंड हाँ, टाइम के बारे में जो बात ही कर रहा था, तो मैं बेसिकली क्या करा, आपको मैंने पहले भी जैसे बोला कि मैंने किसी एक जेईई एडवांस के किसी एक बंदे का वीडियो देख रहा था, नीट 2025 के बाद उसने सॉल्व कर रहा था क्वेश्चन, एंड वो ना मतलब इजी से इजी क्वेश्चन भी छोड़ रहा था। तो स्टूडेंट मतलब उसने लाइव सॉल्व किया था, 45 मिनट के अंदर क्वेश्चन करा था फिजिक्स के। एंड स्टूडेंट पूछ रहे थे कि भाई आपने छोड़ा क्यों, इतना ईजी क्वेश्चन है। तो उसने बोला यही तो गलती है, तुम लोग फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन करते रहते हो, मतलब हम लोग की बात कर रहे हैं नीट वाले स्टूडेंट,
फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन करते करते तुम लोग इतना हैबिचुएटेड हो चुके हैं कि तुमको बस एक ही गो में क्वेश्चन करना है, बट एक ही गो में क्वेश्चन नहीं करना है। पहले वो क्वेश्चन करो, चाहे वो किस, मान लो कोई क्वेश्चन बहुत आसान है बट उसमें कैलकुलेशन में टाइम लग रहा है, तो आप फर्स्ट टेक में उस क्वेश्चन को नहीं करोगे। फर्स्ट आप वो क्वेश्चन करोगे जो वन लाइनर, मतलब फटाक से आंसर निकल जाए, वो सारे क्वेश्चन करोगे। सेकेंड टाइम जो क्वेश्चन ईजी है बट कैलकुलेशन है, वो वाले क्वेश्चन कर लोगे। इससे क्या होगा, आपका फास्ट बहुत सारे नंबर आपने सिक्योर कर लिया। एंड उसके बाद कुछ क्वेश्चन रहते हैं, मान लो कोई चैप्टर आप बहुत अच्छे से पढ़ के रखे हो एंड कंसेप्चुअल, हाईली कंसेप्चुअल क्वेश्चन आया एंड आपको पता है कि ये क्वेश्चन टफ है बट आप कर पाओगे क्योंकि आपका कंसेप्चुअल क्लैरिटी है। तो हम लोग क्या करते हैं ना, पढ़ने के बाद, इतना पढ़ने के बाद हमारे अंदर एक ईगो चला आ जाता है, भाई इस चैप्टर से इस चैप्टर तो करेंगे जो क्वेश्चन आएंगे। बट वो क्वेश्चन करने के बजाय अगर हम केमिस्ट्री के उस टाइम में 5 क्वेश्चन कर लेंगे तो हमारे लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। तो मैंने वैसे ही फॉलो किया, जैसे जेई एडवांस में लोग जैसे अटेम्प्ट प्रोसेस रहता है जेई एडवांस में, तो मैंने वो फॉलो किया। एंड लेंदी को मैंने पिछले 2-3 टेस्ट से ही ये चीज़ फॉलो करके तैयार रहा हूँ, बट पिछले टेस्ट में वो ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं कर पाया। बट इस टेस्ट में क्योंकि क्वेश्चंस लेंदी थे तो मेरे को फिजिबल इम्प्रूवमेंट मिले। एंड कोई नहीं, यही बात है। एंड एलन का टेस्ट है नेक्स्ट संडे को, तो उसके लिए मैंने कुछ बनाया, इसके बारे में मैं प्रोबेबली एक शॉर्ट्स बनाऊंगा एंड आपको बताऊंगा। एंड आरबीटी टेस्ट 2 आ रहा है, बहुत बड़ा सिलेबस है, आपको पहले मैं बता दे रहा हूँ, आपको कोई नहीं बता रहा है, ये पहली चीज़ मैं पहले बता दे रहा हूँ, बहुत सारे चैप्टर्स हैं, तो बी प्रिपेयर्ड, अभी से रिवीजन करना स्टार्ट कर दो। एंड मैं अपने जो टेलीग्राम चैनल में है, जो इस टेस्ट में आप लोग बोलते हैं ना रिवाइज नहीं कर पाते हो, तो मैं पहले ही डाल देता हूँ भाई। ये जो वीक 3 का देखो, मैंने पहले ही डाल दिया कि तभी से मैंने आरबीटी 2 रिवीजन के लिए बोला है। एंड तभी से मैंने आयनिक इक्विलिब्रियम बोलो, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, प्लांट किंगडम, मिनरल, सब कुछ, ये जो प्रैक्टिस टेस्ट 4 लिखा है, सब कुछ के लिए रिवीजन के लिए मैंने प्लानर आप लोगों के लिए रेडीमेड प्लानर बना के दिया है, टाइम टेबल भी आपको रेडीमेड बना के दिया। एंड अगेन 100% किसी का फॉलो नहीं करना भाई, कोई कितना भी AI और 1 भी आके बोले फॉलो कर, नहीं करना भाई, हर इंसान की ज़िंदगी अलग है। मैं खुद ही नहीं फॉलो करता, मतलब फॉलो कर पाता 100% मेरे रूटीन नहीं होता ना। हम मसीहा थोड़ी ना है कि हमको पता चलेगा कि कल कैसे दिन जाने वाला है, बट आपके पास जब डेटा रहता है ना, तो किसी दिन अगर आप कम पढ़ो या पढ़ नहीं पाओ तो आपके दिमाग में वो रह जाता है कि मैंने आज नहीं पढ़ा तो मेरे को ये चीज़ें कल पढ़ना है, मतलब कल मेरे को डबल मेहनत करनी पड़ेगी। तो ये सारे चीज़ें मतलब आपको सीरियस नहीं, सिंसियर बनाने में ये चीज़ें काम में आती है। एंड डेफिनेटली आप ये मैं जो डालते रहता हूँ ये चेकआउट करो, मैं ऐसे हवा पे नहीं डालता, काम में आता है इसीलिए डालता हूँ। एंड ये वाला जो चीज़ मैंने सिलेबस आपको डाल दिया, आप चेकआउट कर सकते हो, लिख भी सकते हो देख देख के। एंड इसके लिए आरबीटी टेस्ट 2 के लिए जो प्लानर है वो मैं बनाऊंगा, मेरे को थोड़ा टाइम दो क्योंकि मैं अभी थोड़े एलन के लिए देख रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ। सो एलन का थोड़ा मेरा सॉर्ट आउट करने दो, उसके बाद मैं आपको डाल दूंगा। एंड 21 डे स्टडी चैलेंज 3.0 भी मैं चालू करने वाला हूँ प्रोबेबली एलन के टेस्ट के बाद। एंड फिर आपसे फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।